इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मीन राशि का अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। अगर आपका चंद्रमा 12 नंबर की राशि में बैठा है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि की कि मीन राशि का अप्रैल का मंथ कैसा जाएगा। तो ये देखिए, ये कुंडली है जो कि मीन राशि के पूरे महीने रहने वाली है। और गोचर में प्लैनेट्स कहाँ कहाँ हैं वो सारे इस कुंडली में मेंशन है। 12 नंबर की राशि में अगर चंद्रमा है आपके लिखा हुआ, तो ये कुंडली और ये जो कुंडली का विश्लेषण हो रहा है आप ही के लिए है। तो यहाँ पे 12 नंबर की राशि मतलब मीन राशि में शनि जो है वो 29 मार्च 2025 को ट्रांजिट किया है। राहु देव ऑलरेडी यहाँ पे है, मरकरी है, वीनस है, सन है और नेपच्यून पे है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सारे प्लैनेट्स के साथ मैंने नेपट्टून को भी हाईलाइट करा हुआ है। मोस्टली हम लोग 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं, नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो की बात नहीं करते हैं। वो वेस्टर्न कुंडली में ही बात करी जाती है। देखिए, नेपच्यून ने 2011 में मीन राशि में ट्रांजिट किया था और अभी वो मीन राशि में है पूरे एक साल तक, 2026 तक। तो डेफिनेट बात है कि उसका भी तो इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ेगा। इसलिए मैंने नेपच्यून को भी यहाँ मेंशन किया। और नेपच्यून क्या है, छोटे से शब्दों में आपको समझाती हूँ। चंद्रमा को लीजिए, शुक्र को लीजिए और केतु को लीजिए, तीनों को कंबाइन करिए। कंबाइन करने के बाद एक पर्सनालिटी बनेगी। उसकी पावर, उसकी जो इंटेंसिटी है ना, उसको और ज्यादा हाई कर दीजिए। वो है नेपच्यून की पर्सनालिटी। तो नेपच्यून वही है, चीजें जो है वो और ज्यादा डेप्थ में चली जाती हैं नेपच्यून के। तो ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, लगन में बैठे हुए हैं, मतलब कि फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। और ये सारे प्लैनेट्स यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठे रहेंगे। सिर्फ सूर्य देव जो हैं वो 14 अप्रैल को अपने दूसरे भाव, अपने उच्च के स्थान में पहुंच जाएंगे, जो कि उनकी उच्च की राशि एरीज राशि है और हमारे सेकेंड हाउस में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जुपिटर जो है पूरे महीने वृषभ राशि में मतलब तीसरे भाव में ही रहने वाले हैं। मंगल देव इस समय तीसरे भाव में स्थित है। मंगल देव इस समय जेमिनाई राशि में मतलब कि तीसरी राशि में स्थित है, जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। वो 5 अप्रैल को पंचम भाव में चले जाएंगे और अपनी नीच की राशि में चले जाएंगे। नीच और उच्च की बात ऐसे करी जाती है कि जहां पे प्लैनेट जो है वो की अनफेवरेबल प्लेस होती है, जहां वो कंफर्टेबल नहीं होते, उसको हम नीच की राशि बोलते हैं। वहां पे वो अपनी पूरी पावर से काम नहीं करते हैं। और जहां पे वो जो उनकी फेवरेट प्लेस होती है, जहां पे वो कंफर्टेबल होते हैं, वो उनकी उच्च की राशि होती है। वहां पे अपनी फुल पावर से वहां पे वो काम करते हैं। उसके बाद केतु महाराज जो हैं वो सप्तम भाव में ही रहेंगे और राहु महाराज भी वहीं पे रहेंगे। तो ओवरऑल जो है 2 प्लैनेट्स हैं जो कि सिर्फ ट्रांजिट कर रहे हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स एज इट इज यहीं पे पूरी कुंडली में रहने वाले हैं। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो देखिए, राहु देव तो हमेशा ही रेट्रो होते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। लेकिन मरकरी और वीनस भी इस समय रेट्रो हैं। मरकरी जो है वो स्ट्रेट होंगे 7 अप्रैल को और वीनस जो है वो स्ट्रेट होंगे 14 अप्रैल को। तो ये तो हो गई आपके पूरे कुंडली की बात की कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ कहाँ रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मीन राशि वालों का अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। तो मीन राशि वालों का सेकेंड फेज ऑफ 7.5 स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट फेज हुआ, अभी होके हटा है 29, फर्स्ट फेज अभी होके हटा है 29 मार्च को 2025 को। जैसे ही शनिदेव ने मीन राशि में अपना ट्रांसिट किया, आपकी सेकेंड फेज ऑफ 7.5 स्टार्ट हो गई, जो कि कहाँ पे, लगन में है, मतलब आपके शरीर में है, मतलब आपके सर में है। इस समय ये बहुत सारे प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे, जब इतने सारे प्लैनेट्स आपके लगन में बैठेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि नींद आने की प्रॉब्लम होगी। आपको आसानी से नींद नहीं आ रही होगी या नींद बहुत जल्दी टूट रही होगी। मन में कंफ्यूजन, भ्रम, ये तो राहु भी पैदा करते हैं। उधर शनिदेव भी आ गए हैं, तो राहु और शनिदेव आ गए हैं। कंट्रोवर्सीज होंगी, कंफ्यूजन्स होंगे, आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे लोगों से। तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। और क्योंकि सेकेंड फेज ऑफ 7.5 है तो मेंटल स्ट्रेस तो देती ही है। और मैंने 7.5 के ऊपर
पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। वहाँ पे पूरी तरीके से मेंशन है कि आपके साढ़े साथी का सेकंड फेज किस तरीके से जाएगा। लेकिन चलिए अभी हमें ये बात करनी है कि ये महीना हमारा कैसे जाएगा। फर्स्ट हाउस के हिसाब से मैंने आपको बोला कि हेल्थ वाइज आपको अपना ध्यान रखना है। देखिए इम्यून सिस्टम कमजोर होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ऑल्दो उच्च के शुक्र भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई इफेक्ट आएगा, लेकिन जो भी दिक्कत आएगी वो मेंटली आएगी, मेंटल स्ट्रेस में फर्क आएगा। लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी बाहर से देखने में आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल सही होंगे। ओवर थिंकिंग से बचिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये पहला एक रेमेडी है जो कि साथ ही में आपको मैं बोल रही हूँ कि किसी भी तरीके की ओवर थिंकिंग मत करिए। आपके ट्रेवल होंगे, जुपिटर बैठे हुए हैं दूसरे भाव तीसरे भाव में, तो आपके ट्रेवल भी कराएंगे, और शनि देव भी वहाँ पे देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वाला तो हाउस आपका अच्छी तरीके से एक्टिवेट होगा। आपके छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग भी मिल सकता है और ट्रेवल भी फ्रूटफुल हो सकता है। हो सकता है कि तीर्थ यात्रा वगैरह में, कहीं पे पूजा पाठ, किसी मंदिर में जाने के लिए शॉर्ट ट्रेवल्स आप इस महीने प्लान करें। देखिए अगर लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो ये महीना कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मंगल देव भी आ रहे हैं। तो जब तक मंगल देव यहाँ पे नीच के रहेंगे तो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होना, मन अशांत होना, ये सब चीज़ें देखने को ही मिलती हैं। बट अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए तो ये स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि किसी ना किसी टेक्निकली फील्ड से वो जुड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर आपकी प्रेगनेंसी है, तो इस महीने आपको ध्यान रखना है अपनी प्रेगनेंसी का, बहुत ज़्यादा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेशली जब तक मंगल देव यहाँ पे हैं तब तक। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नेगेटिव होगा, नेगेटिव कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना मंगल जो है वो कौन है, भाग्य के स्वामी है, और वो कहाँ बैठे, पंचम हाउस में बैठे हुए हैं। तो भाग्य के स्वामी जब पंचम हाउस में बैठेंगे तो वो आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं करेंगे, बट प्रिकॉशन आपको लेके रखना है, ध्यान आपको हमेशा अपना देना है। भाग्य के स्वामी अपने घर से नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य तो आपका साथ देगा इस महीने। मेंटली आप परेशान होंगे, देखिए मेंटल स्ट्रेस रहेगा आपको, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि दूसरा फेज साढ़े साथी का चल रहा है, लेकिन भाग्य आपका कई हद तक आपका साथ देगा। तो स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी बेनिफिट टाइम है, टेक्निकली किसी भी फील्ड में वो किसी भी तरीके का एग्जाम दे सकते हैं, अपेयर कर सकते हैं, लेकिन 14 अप्रैल के बाद आप करिएगा तो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, उससे पहले मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर मैं देखती हूँ तो जुपिटर जो है वो तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, उनको शनि देख रहे हैं, और जुपिटर जो है वो 11वें भाव को भी देख रहे हैं, जो कि शनि की अपनी राशि है, और 11वें भाव जो है वो गेन्स ऑफ प्रॉफिट का ही भी घर है। तो कहीं ना कहीं आप ट्रेवल जरूर करिएगा, क्योंकि ट्रेवल हो सकता है प्रोफेशनली आपको ट्रेवल करने का मौका मिले और उस ट्रेवल से आपको कुछ बेनिफिट हो, या कहीं पे आपको कहीं ट्रेवल करना हो और उस ट्रेवल करने से आपको प्रोफेशनली कुछ बेनिफिट मिले। तो ये चीज़ें तो आपके कुंडली में नजर आ रही हैं। अगर मैं देखती हूँ तो ओवरऑल हेल्थ के लिए, हेल्थ वाइज ये महीना आपका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली ये महीना आपका अच्छा है, प्रोफेशनली ये महीना आपका अच्छा है। रिलेशनशिप के हिसाब से मैं बोलूँ तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा 14 अप्रैल के बाद, या फिर मैं ये बोलूँ कि जब तक केतु देव यहाँ पे बैठे हुए हैं तब तक। केतु देव यहाँ से चले जाएंगे तो आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। बाकी तो साढ़े साथी का इफेक्ट आपका रहेगा ही रहेगा। अगर रेमेडीज की हम बात करते हैं तो ये जो है मीन लगन है, जिनके स्वामी जुपिटर हैं, तो आपको जुपिटर का बीज मंत्र करना है, और क्योंकि साढ़े साथी चल रही है तो शनिदेव का मंत्र तो आपको करना ही है। शनिदेव के मंदिर जाइए, उनका मंत्र करिए, और हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, क्योंकि मंगल जो है वो आपके भाग्य के स्वामी है। तो हनुमान चालीसा, शनिदेव का मंत्र और गुरु का मंत्र, इन तीनों चीजों को तो आपको पकड़ के ही रखना है, ये जरूर करना है आपको। उसके अलावा एड ऑन में आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो फिर उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। तो ये तो थी जनरलाइज कुंडली जो मैंने आपको बताई, और इसके अलावा जो प्रिडिक्शन, अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली के बारे में जानना है कि साढ़े साथी का इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ेगा, आपके कैसे प्लेनेटरी पोजिशन से कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है, तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे और बात कर सकते हैं।
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे भी फ्यूचर में वीडियोस आप लोग के लिए बनाती रहूँ। धन्यवाद।